अस्सलाम वालेकुम। चैनल खाना पकाना में खुशामदीद। आज मैं बना रही हूँ अंडे आलू का सालन। अंडे आलू का सालन बहुत मज़ेदार रेसिपी है और अंडे तो हम वैसे भी खाते हैं नाश्ते में। तकरीबन रोज़ ही अंडा इस्तेमाल होता है नाश्ते के लिए, लेकिन जो सालन बनाते हैं वो बहुत सिंपल तरीके से और उससे भी रोटी के साथ खा सकते हैं। अंडों को बहुत तरीके से बनाया जा सकता है। यहाँ पर मैं आलू के साथ जो सिंपल अंडे आलू का सालन बनता है उसकी रेसिपी आपसे शेयर कर रही हूँ। इसके लिए मैंने 7 अंडे ले लिए हैं और आलू, तो दोनों को मैंने बॉईल कर लिया है। आलू को भी मैंने छील लिया है बॉईल करके और अंडों को भी। और इसमें जो मसाले इस्तेमाल करूँगी मैं वो है अदरक लहसुन का पेस्ट है इसमें मेरे पास। अच्छा, 2 दरमियानी यानी छोटी वाली दरमियानी प्याज को मैंने पीस लिया है। इसी तरह से 3 छोटे से जो बड़े दरमियानी टमाटर होते हैं उनको मैंने ग्राइंड कर लिया है। 1.5 टेबल स्पून इसमें मैंने पिसी हुई मिर्च ली है। आधे जो है वो टेबल स्पून या फिर 1 टीस्पून कह लें कुटी लाल मिर्च है और 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर है और इसी तरह से 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर है, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर है, 1 टीस्पून इसमें काली मिर्च पाउडर है और इसके अलावा नमक है और हरा धनिया और हरी मिर्च भी मैं इसमें इस्तेमाल करूँगी। तो आएँ बस जल्दी से शुरू करते हैं, मसाला बनाते हैं इसके लिए और फिर सालन तैयार करते हैं। अच्छा, मसाला बनाने से पहले मैं अंडों में थोड़ा सा कट लगा दूँगी। ये देखिए, इस तरह से अंडों में कट लगा दें इस तरह, क्योंकि मैं इन्हें फ्राई करूँगी। ये देखिए, इस तरह से इसमें कट लगा देने से ये होता है कि अंडे जो है वो फटते ही नहीं हैं, अंडा पूरा सही रहता है। ये देखिए, ये सब में मैंने कट लगा दिया। अब इसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा फूड कलर ऐड करूँगी, क्योंकि फूड कलर से थोड़ा सा कलर आ जाता है अंडे में और बच्चों को भी बहुत पसंद आता है। तो इस वजह से मैं इसमें थोड़ा सा कलर ऐड करूँगी। ये देखिए, कलर डालकर इसको इस तरह से कर लें, बहुत खूबसूरत लगेंगे ये। ठीक है, अब चलें इसे फ्राई कर लेते हैं। एक पैन में मैंने तकरीबन 3 टेबल स्पून जो है वो ऑयल डाल दिया है और अब इसमें मैं एक एक करके ये अंडों को ऐसे गरम कर लिया। एक एक करके अंडों को डालती जाऊंगी मैं इस तरह से। इन्हें फ्राई कर लेना है। देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। इन्हें फ्राई करूँगी मैं, उसके बाद निकाल लूँगी। ये देखिए, अंडे हमारे फ्राई हो चुके हैं और बहुत मतलब सब ज़बरदस्त फ्राई हुए। इस तरह से कि इस तरह फ्राई करें कि इस पर क्रिस्पी सी लेयर आ जाए बस। और इस तरह से अंडे जो हैं वो खाने में बहुत मज़ेदार लगते हैं जब हम इन्हें सालन में डालते हैं। तो ये देखें, वैसे तो इसे चलाना नहीं चाहिए, इस तरह से शैलो फ्राई हमने किया है। ये देखें, हर तरफ से इसमें एक क्रिस्पी सी लेयर आ गई है और जब हम इसे सालन में पकाएंगे तो इसका मज़ा बहुत आएगा। पतीली में मैंने ऑयल ले लिया है। जो अंडा मैंने फ्राई किया था वो ऑयल भी इसमें डाल लिया है और इसके अलावा भी थोड़ा सा ऑयल और डाला है मैंने इसमें, क्योंकि सालन में थोड़ा सा ऑयल जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इससे इसका लुक भी अच्छा आता है और टेस्ट भी अच्छा आता है। अब मैं इसमें डालूँगी प्याज और अदरक लहसुन जो फ्राई करूँगी। ये देखो, ये मैंने प्याज इसमें ऐड कर दिया। अब मैं इसमें 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट यूज़ करूँगी और इसे पका लूँगी। इसे पकाना है अच्छी तरह से। जब ये पक जाए, तकरीबन हाफ डन हो जाए, तो मैं इसमें
मसाले ऐड करूँगी। बहुत सिंपल है इसको बनाना, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान और जल्दी बनने वाले ये सालन है। इस रेसिपी को बनाया बस जल्दी से बना करके हम इस्तेमाल कर सकते हैं, या कभी हमें ज़रूरत हो अर्जेंटली किसी सालन की तो भी हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। फ़ौरन से बस अंडे आलू को बॉईल करना है और सालन बना देना है। तो बस इसे मैं पका लेती हूँ जब तक, इसके बाद मैं इसमें मसाला ऐड करूँगी। ये देखें प्याज पक चुका है। अब मैं इसमें थोड़ा सा मसाला ऐड करूँगी। मतलब मैं इसमें ये जो मेरे पास हल्दी, मिर्चें हैं और धनिया पाउडर, ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और नमक। इस तरह से अब मैं इसे डालकर इसे अच्छी तरह से भूनूंगी, मज़ीद पकाऊंगी, फिर आगे इसमें चीज़ें ऐड करूंगी। ये देखें मसाला पक चुका है। अब इसमें मैं मज़ीद चीज़ें ऐड कर रही हूँ। टमाटर का जो मैंने पेस्ट बनाया था वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी, और इसके अलावा बाकी जो मसाले थे, ज़ीरा और काली मिर्च, वो भी मैं इसमें ऐड करूंगी। और इसे अच्छी तरह से चला लेंगे। बहुत अच्छी सी इसकी ग्रेवी बनेगी। ये देखिए, मज़ीद इसे पकाऊंगी। ये थोड़ा सा और पकाऊंगी, इसके बाद मैं इसमें आलू और अंडे को ऐड करूंगी। ये देखिए मसाला हमारा तैयार है। अच्छी तरह से मसाला भून चुका है। अब मैं इसमें ग्रेवी के लिए पानी डालूंगी, और उसके बाद जब इसमें ग्रेवी में बॉयल आएगा, जितनी ग्रेवी चाहिए उतना ही पानी डालें। ठीक है, ये थोड़े से ग्रेवी वाला सालन है ये, तो इसमें ये देखिए इस तरह की ग्रेवी होगी। अभी ये पकने के बाद थोड़ी सी और कम हो जाएगी, यानी इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी और ज़्यादा हो जाएगी। तो इसे पका लेते हैं। पकाने के बाद जब इसमें बॉयल आ जाए तो फिर मैं अंडा आलू को इसमें ऐड कर दूंगी। ये देखें ग्रेवी में बॉयल आ चुका है। अब मैं इसमें ये देखें अच्छी सी ग्रेवी जो है वो हमारी तैयार हो गई है। अब मैं इसमें जो अंडे हैं मेरे पास फ्राइड, वो ऐड कर दूंगी, और साथ ही में ये आलू भी ऐड करूंगी इसके साथ। ये और इसे 5 मिनट के लिए मैं कवर करूंगी। ये देखें कितना खूबसूरत सा कलर आ रहा है इस पे। इसे 5 मिनट के लिए मैं कवर करती हूँ, और फ्लेम को थोड़ा सा मैं मीडियम पे करूँगी। 5 मिनट हो चुके हैं, और ये देखें इसमें बॉईल भी आ चुका है। कितना खूबसूरत सा हमारा, कितना देखने में ही ये बहुत ज़्यादा ऐसा लुक दे रहा है कि बस खाने को जी चाहे। उबले हुए चावलों के साथ, या ज़ीरे वाले चावल के साथ, या फिर चपाती के साथ, रोटी के साथ खा सकते हैं। अच्छा, इसमें अब मैं ये ऐड करूँगी जो मैंने 3 हरी मिर्चें काट के रखी हैं, और हरा धनिया, बहुत सारा हरा धनिया इसमें अच्छे से डालें। सर्दी में बहुत मज़ा आता है। ये देखिए, ये मैंने हरा धनिया भी इसमें ऐड कर दिया और मिर्चें भी ऐड कर दी,
और इसे अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर दूंगी। इसी के साथ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस जो हैं वो टाइम पे मिले। अब मैं इसे बस बिल्कुल लो फ्लेम पर 2 मिनट के लिए रखूँगी और फिर डिश आउट कर लूँगी।